If you talk about Practo or if you talk about Utsi एक करके आया है, yeah, different. So dentist they are होता है। mostly the aggregator models. First thing, पहला डिफरेंस ये है कि वो एग्रीगेटर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि एक पूरा नेटवर्क बना लेते हैं बहुत सारे डेंटिस्ट का या बहुत सारे फिजिशियंस का, और वो उनको जो भी पैसे मिलते हैं उनको उसमें से कुछ परसेंटेज देते हैं। सो दे आर नॉट, या सो दे आर जस्ट अ क्लाउड बेस्ड सर्विस, यू कैन से that they are just connecting the two dots, List the yourself patient and then connect with yes, the customer. exactly, yeah. But we are not doing that. We are completely different. We are having a vision of giving the correct clinical treatment. See, देखिए ट्रीटमेंट तो बहुत लोग देते हैं, करेक्ट ट्रीटमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। How can you mold according to the customer, patient? yes, definitely, that is one thing. और अप्रोच भी सही होना चाहिए। अब जैसे आपके घर के बगल में भी फिजियोथेरेपी मिल रहा है ना, आप बोलोगे मैं वहां चला जाऊंगा, 10 कदम पे चल के ही तो जाना है, वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी मेरी। लेकिन वहां पे जाके आपको ट्रीटमेंट क्या मिल रहा है? आपको वो इलेक्ट्रोथेरेपी डिवाइसेस से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वो मशीन्स आर नॉट गोइंग टू ट्रीट द रूट कॉज, दे आर जस्ट लाइक पेन किलर्स, ओके। एंड आफ्टर सम टाइम वो दर्द भी वापस आ जाता है, फिर आप दोबारा से भागते हो उसी 10 कदम दूर जा करके। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? और दूसरी बात है, जब हम पेन को स्नूज पे डाल देते हैं, तो मैं पेन के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूंगी कि पेन हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। करेक्ट। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बड़ा लेमैन टर्म्स में बताऊंगी कि अगर मान लीजिए अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और यहाँ पे एक ब्लेड रखा हो और मेरा हाथ उस पर कटता चला जाए और मैं उधर पे ना देखूं, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, तो क्या मुझे पता चलेगा वहां पे क्या क्या होगा? मेरा ब्लड लॉस होता चला जाएगा, मेरे टिश्यूज कटते चले जाएंगे और हो सकता है मेरा पूरा हाथ कट जाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म। यस, अगर तो जैसे पेन हमें डिफेंस मैकेनिज्म की तरह मिला है ह्यूमन बॉडी में, बहुत बहुत कमाल की चीज है कि जहां पे दर्द होता है स्पेसिफिकली वहीं पे ही प्रॉब्लम होती है। ऐसा तो नहीं है कि आपका अगर यहाँ पे चोट लगेगी तो पैरों में दर्द होगा, नहीं, बड़ा फोकस्ड और बड़ा करेक्ट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमें मिला है। तो ये हमारा दोस्त है और हम इसे इग्नोर करते हैं और या तो पेन किलर खा के स्नूज पे डाल देते हैं कि स्नूज पे जाओ, अलार्म बजता रहे। और अगर मान लीजिए मुझे ऑफिस जाना है और मेरा अलार्म बज रहा है और मुझे बता रहा है कि 7 बज गए तैयार हो जाओ, और मैं कहूँ नहीं, मैं तो अलार्म को स्नूज पे डालती चली हूँ 10-10 मिनट के लिए, क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं होगी। And I have some sorry to intervene, but I have some doctors in my family, they always keep saying कि SOS पे ही लेना पेन किलर, जब एकदम अनबियरेबल हो जाए तो लेना, डोंट मेक अ हैबिट आउट ऑफ इट। एंड रिसेंटली आई वाज रीडिंग द रिसर्च इन USA, जो पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था, आई थिंक ओपियोइड्स इतना खाने लग गए थे लोग वहाँ पे 2001-2002 में, उन्होंने उसे एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया था ओपियोइड ड्रग एडिक्शन का। सो आई थिंक दिस इज ऑलरेडी कमिंग आउट कि ये पेन किलर वाला जो हमारा तरीका है, दिस इज अ फेल्ड वे, दिस इज नॉट अ राइट वे, राइट? यस, सी SOS लेना है वो अच्छी बात है कि वो बता रहे हैं, लेकिन क्या वो ये बता रहे हैं कि अगर वो नहीं लेना है तो क्या करना है? हमें ये पता करना है कि उसका फाइनल इलाज क्या है। ठीक है, Luckily we have you for that. डेफिनेटली। सो यू हैव टू गो डीप डाइव इनटू द रूट कॉज। पहले तो आप रूट कॉज एनालिसिस करें कि आपका दर्द हो क्यों रहा है। उसके बाद उस रूट कॉज के, अब जैसे मान लीजिए किसको डिस्क बल्ज का पेशेंट है, आजकल डिस्क बल्ज बहुत ज्यादा हो रहा है बिकॉज पीपल आर सिटिंग एंड डूइंग देयर वर्क। Please explain the disc bulge. डिस्क बल्ज इज स्पाइन के, आपका जो स्पाइनल कॉलम है उसको वर्टिब्रास के एक स्पाइनल स्ट्रक्चर से कवर किया जाता है, राइट? यस, प्रोटेक्टेड होता है। तो अभी क्या होता है, जो 2 वर्टिब्रास होते हैं, वो एक के ऊपर एक, हाँ, एक के ऊपर एक जमे हुए होते हैं, उनके बीच में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो वो जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं जो स्पाइन को पकड़ के रखती हैं वो वीक हो जाती हैं। उनके वीक होने की वजह से ये इस पे से इसकी पकड़ छूट जाती है, तो वो जेल लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल आता है। जब वो बाहर निकलता आता है तो जो आपके आसपास वहां पे जो पूरा नर्व्स का जाल बिछा हुआ है उसको जाके टच करने लगता है, इम्पिंज करने लगता है और आपको एक रेडिएटिंग पेन देता है आपके पूरे पैरों में, आपके हाथों में। आपस में घिसने लगती हैं, आई थिंक इन अ वे। इट्स नॉट घिसने लगती है, वो जो निकल के आया ना आपका डिस्क बाहर, वो जाकर के टच कर रहा है। नर्व बहुत हाइपर सेंसिटिव हिस्सा है, हाँ, नर्व बहुत हाइपर सेंसिटिव चीज है। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सेंसरी और मोटर। तो शुरुआत में तो ये केवल दर्द करता है, उसके बाद ये पैरासिस की तरफ ले जाता है। पैरासिस में होता है एक्सट्रीम मसल वीकनेस, मतलब आपको एक पैर उठा के रखने में, एक स्टेप रखने में आपको लगेगा हे भगवान मेरा पैर क्या 100 किलो का है। ओके, बिकॉज वो वीकनेस आ जाएगी। नर्व्स हमारी बॉडी में क्या काम करती हैं, वो हमारे मसल को फंक्शन करने के लिए सिग्नल देती हैं। अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो सिग्नल आना बंद हो जाएगा, मसल काम करना बंद कर देगी, राइट?
तो जो इम्पिंजमेंट है वो बड़ा खतरनाक है, और आजकल तो इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है. आई थिंक 1 in 5 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस. एंड द कमिंग डेकेड, their spines are bent as well, I have read somewhere. Yeah, mostly सबका यहाँ से बैक में भी Yes, वो हो रखा yes, होता है. yes. That's very prevalent in IT काइफोटिक यू आर टॉकिंग अबाउट. यस. हाँ, सो वो कर्व जो नेचुरल कर्व है उससे गड़बड़ हो जा रहा है. उसका रीजन है क्योंकि स्पाइन हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो कि जब हम इवॉल्व हो रहे थे, जब हम क्वाड्रुपेड उसमें मतलब जैसे कि हम 4 पैरों पर जब चल रहे थे, ठीक है, तब हमारी स्पाइन बिल्कुल सुरक्षित थी क्योंकि एलिमिनेटेड ग्रेविटी की पोजीशन पे काम कर रही थी. जब हम ऐसे चले गए ना तो बेचारी स्पाइन थोड़ी कमजोर रह गई. like it's already overloaded and with Yes. this या वी आर उसके side ओवरलोडिंग इट effects मच होते मोर, हैं. एंड वी आर जो उसके एसोसिएट्स हैं, जैसे आपकी कोर मसल्स है, आपकी स्पाइनल मसल्स है, उसका हमने काम बिल्कुल बंद कर दिया है. right. उस पे कोई स्ट्रेस नहीं है, उसकी कोई स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही है. सो व्हाट विल हैपन Back फाइनली? pain is the most common thing Back in pain, current generation. I बैक believe. पेन, नेक पेन इतना ज्यादा बढ़ गया और ये अनअवॉइडेबल होता है. आप काम पे फोकस ही नहीं कर पाते, आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा कम हो जाती है. सो I वी हैव suffer टू, from that myself. yes, definitely. So these are some things which we have to actually take care of.